तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। कहानी है एक पुरानी बिल्कुल वीरान हवेली की, जिसके बारे में ना शहर में न जाने कितनी ही डरावनी बातें मशहूर थीं। हाँ, मतलब हर किसी की जुबान पर यही एक बात थी। एक ऐसी अफवाह जिसने उस जगह को ना रहस्य और डर के एक गहरे साए में छिपा दिया था। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हर सुनी सुनाई बात सच होती है? तो देखिए, हमारी कहानी के मेन किरदार तीन हैं। एक तो वो पुरानी डरावनी सी हवेली, दूसरा उसमें अकेला रहने वाला एक बूढ़ा आदमी, और तीसरे कुछ जोशीले नौजवान जो ठान चुके थे कि सच जानकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। असल में वो लोग ना इन अफवाहों को सुन सुनकर थक चुके थे। तो उन्होंने फैसला किया कि भाई अब हम खुद उस भूताहा हवेली के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इन कहानियों के पीछे का सच है क्या। और बस उन्होंने हिम्मत करके हवेली के दरवाजे को पार कर ही लिया। यहीं से आप कह सकते हैं असली रोमांच और रहस्य की शुरुआत होती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर कौन उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम अंदर रखा, उस गहरी खामोशी को चीरती हुई कुछ अजीब डरावनी सी आवाजें सुनाई थीं। ये पहला इशारा था कि वो लोग यहां अकेले नहीं थे। और सुनिए, सिर्फ आवाजें ही नहीं थीं, माहौल की हवा भी बदल रही थी। जैसे जैसे वो लोग अंदर बढ़ रहे थे, हवा और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही थी, और साथ ही उनका डर भी। और फिर अचानक धड़ाम, एक भारी भरकम दरवाजा उनके ठीक पीछे जोर से बंद हो गया। एक पल के लिए तो उनकी सांसें ही थम गईं। बाहर जाने का रास्ता अब बंद हो चुका था। अब डर के मारे कांपते हुए उनकी नजर दो चीजों पर पड़ी। एक तो दीवार पर लगी एक पुरानी सी तस्वीर जिसकी आंखें ऐसी थीं मानो उन्हें ही घूर रही हों, और दूसरी चीज थी कोने में पड़ा एक धूल भरा पुराना संदूक। सवाल ये था कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या था। खैर, थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने उस भारी संदूक को खोला। अंदर से निकली तीन चीजें, एक पुरानी डायरी, कुछ अजीब से सिक्के, और सबसे जरूरी चीज, हाथ से बना हुआ एक नक्शा। ये सब एक बहुत बड़ी पहेली के बिखरे हुए टुकड़े थे, बस उन्हें जोड़ना बाकी था। अब बस यही एक सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था। क्या ये हवेली सच में किसी बड़े राज को छुपाए हुए है? क्या वो किसी छिपे हुए खजाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे? अब तक उनका डर एक तरह के उत्साह में बदल चुका था। उन्होंने फौरन उन सुरागों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया ताकि हवेली की इस बड़ी पहेली को सुलझाया जा सके। और जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ी, उनके सारे शक यकीन में बदल गए। उसमें साफ साफ लिखा था कि हवेली की दीवारों के पीछे कहीं एक गुप्त रास्ता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, ये बिल्कुल सच था। तो बस नक्शे को हाथ में लेकर उन्होंने उस गुप्त रास्ते को ढूंढना शुरू कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें वो रास्ता मिल ही गया। उस तंग और अंधेरे रास्ते से गुजरकर जब वो आखिर में पहुंचे, तो जो नज़ारा उन्होंने देखा, उससे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके ठीक सामने एक बहुत बड़ी पुरानी तिजोरी खड़ी थी। यही तो उनकी मंजिल थी। और उस तिजोरी के अंदर असली खजाना था, सोने के सिक्कों के ढेर और चमचमाते हुए कीमती जवाहरात। उन्होंने सच में एक सदियों पुराना खजाना खोज निकाला था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। खोज तो पूरी हो चुकी थी, पर असली सामना, वो तो अभी बाकी था। वो लोग अपनी इस शानदार खोज का जश्न मना ही रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो यहां अकेले नहीं हैं। असली खतरा तो अब उनके सामने आने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर डर किस बात का था? किसी भूत का? नहीं, असलियत तो कुछ और ही थी। हवेली में रहने वाला वो बूढ़ा आदमी, वो कोई भूत वूत नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक ठग था। उसका प्लान बड़ा सीधा सा था। उसने भूत की झूठी कहानियां फैला दी ताकि लोग डर के मारे हवेली से दूर रहें और कोई भी उसके छिपाए हुए खजाने तक पहुंच ही ना सके। तो अब सवाल उठता है कि आखिर में उन नौजवानों और उस ठग का क्या हुआ? चलिए देखते हैं। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। नौजवानों ने फौरन पुलिस को बुला लिया, उस ठग को गिरफ्तार कर लिया गया। और हाँ, उन बहादुर नौजवानों को उनकी इस हिम्मत के लिए सरकार की तरफ से इनाम भी मिला। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। यह हमें सिखाती है कि अक्सर डर का चेहरा वैसा नहीं होता जैसा हम सोच लेते हैं।
कई बार सबसे बड़ी और डरावनी कहानियों के पीछे छिपा हुआ सच उतना डरावना नहीं होता जितना हम उसे बना देते हैं।